Hello everyone, welcome back to my another vlog. This time I am going to ऋषिकेश. इस बार जाने का जो रीज़न है वो मेरे टेस्ट एंड चेकअप से कुछ एम्स में जो कि काफ़ी जल्दी हो गए थे और हमारे पास काफ़ी टाइम था, तो मेरे दिमाग में कीड़ा उछलने लगा कि क्यों ना इस टाइम को इसका सदुपयोग किया जाए वेस्ट करके। तो फिर हम गए मार्केट में, पहले ब्रेकफास्ट करना था और इतनी तेज़ धूप थी तो मैंने सोचा कि यार चलो प्लान ड्रॉप करते क्या ही घूमने जाएं। जब मैंने देखे मार्केट में इतने सारे लोग जो कि घूमने के लिए आए हुए हैं, वो भी साउथ इंडिया से और दूसरी कंट्री से, और जो फॉरेनर्स की तो बात ही मत पूछो। इतनी हिंदी तो मुझे भी नहीं आती जितनी उन्हें आ गई है। सच में मतलब इतने इंडियंस बन गए कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरी कंट्री में नहीं, मैं उनकी कंट्री में आ रखी हूँ। वैसे इतने सारे लोगों को देख के ना खुशी तो मिल रही थी कि सिर्फ पागल हम ही नहीं है धूप में घूमने वाले, हमारी पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी खासी है। फिर हम गए, यहाँ पास एक कैफ़े था निकाय, क्योंकि भूख काफ़ी लग रही थी हमें। तो ये काफ़ी मतलब ये जो कैफ़े था इंटीरियर वाइज तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन जो इसकी वाइब थी बहुत अलग थी। क्योंकि ये मैं भूल गई थी मैं ऋषिकेश में, और ऋषिकेश इज़ नोन फॉर इट्स रिहैबिलिटेशन, शांति, पीस, योगा। और यहाँ पर इतनी शांति थी कि मेरे अंदर से ना वो आवाज़ें आने लगी कि चलो संन्यास ले लेते, ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है। फिर मैंने अपनी बहन से बोला कि मैं क्या चल रहे हैं यहाँ से, मैं थोड़ी देर में तुझे साध्वी कपड़ों में मिलूँगी यहाँ प्रवचन देती हुई। अरे देखो मेरी बहनों को क्या दिख रहा है, क्या है ये डोनेशन, वो फूड डोनेशन लेने वाले हालात हम डोनेशन देवांगे रहन दो बस। जब हम घर से बाहर निकले थे ना तो अपने फेस ऐसे कवर कर रखा था जैसे कि हम कोई नक्सलिस्ट हो, हमारा कोई मकसद हो, हमें कहीं पर जाके अटैक करना हो। फिर जो मैंने सन को चैलेंज किया, मतलब इतना भरोसा मुझे अपनी सनस्क्रीन पे है जितना राघव छड्डा को बीजेपी पे था। मतलब होना चाहिए ना, क्योंकि सनस्क्रीन मेरी महंगी है और ट्रस्टवर्दी भी रही। उसके बाद हम अनडिसाइडेड कहीं पर जा रहे थे, हमें पता नहीं था हमें कहाँ जाना है। निकलते हम घूमने के लिए, पहुँचते हम सीधा मंदिर ही है किसी फेमस प्लेस पे ही। तो फिर चलो सोचा कि चलो इस बहाने से बाबा जी के दर्शन भी हो गए, और हमारे दर्शन वहाँ पर काफ़ी अच्छे हुए। भीड़ थी पर इतनी भी नहीं थी। उसके बाद दर्शन करने के बाद हमारा ना मन था कि चलो मार्केट में थोड़ा सा घूम लेंगे। फिर जहाँ हमें कैफ़े दिखता है ना, तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी बहन से ना आई कांटेक्ट ना करूँ, जैसे उसका आई कांटेक्ट होता है फिर हमें उस कैफ़े में जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, यही प्रॉब्लम हो जाती है हमारी। फिर हम गए मार्केट में, और मार्केट में जब मुझे दिखी हैट, जनरली क्या होता है कि हैट देख के लोगों को गोवा याद आता है, मुझे आई मेरे प्रिंसिपल याद, कहना नहीं चाहिए लेकिन थोड़े से कार्टून जैसे हैं। उसके बाद हम राफ्टिंग का सोचने लगे। वैसे मैंने उनकी जो राफ्टिंग कर रहे थे उनकी हालत देखने के बाद, जो राफ्टिंग कम बोटिंग ज़्यादा कर रहे थे, मैंने अपनी बहन को बोला नो, उसने बोला प्लीज़, मैंने बोला नो, उसने बोला प्लीज़, मैंने बोला खाई देख रही है, उसने बोला चलो कोई बात नहीं फिर कर लेंगे। फिर मैंने बोला नीचे चलते हैं, थोड़ा गंगा स्नान करके आ जाएंगे, दैट्स इट, इतना ही काफ़ी है। बोटिंग हम मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था और पानी भी काफ़ी ठंडा था, और उसके वहाँ बैठ के हम पूरे चिल से वो पत्थर फेंक रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कितनी बार स्विंग करें। मतलब ये भूल चुके थे कि मेरे पेरेंट्स ना इंडियन है, अमेरिकन नहीं है। जब घर जाएंगे ना तो मम्मी ये नहीं कहेगी ओ माय गॉड माय डॉटर गॉट टायर्ड, सीधा इतना सुनाएंगे, इतनी डांट पड़ेगी ना कि ऋषिकेश का रास्ते ही भूल जाऊँगी। मतलब दिमाग में ठोस नहीं आ रही वो चीज़ें, मतलब इतनी ज़्यादा मतलब चिल होके बैठे हैं वहाँ पर, मज़े इतने ले रहे थे। और पत्थर ना मैं इतने बड़े वाले फेंक रहे थे, सामने राफ्टिंग कर रहे थे ना, उन्हें डर लग रहा है कि हमारे सर पे मारे सीधा ये। फिर वहाँ पर अच्छा खासा टाइम वेस्ट किया, वैसे टाइम वेस्ट नहीं था, तो रिलैक्स ही मिल रहा था क्योंकि नदी किनारे बैठ के तो मज़ा ही आता है। फिर हम गए वो लक्ष्मण झूले पर, जो बिल्कुल भी झूल नहीं रहा था, बिल्कुल मज़ा नहीं आया, सच में बहुत बोरिंग है। पहली बार गई तो मुझे लगा मज़ा आएगा, पर यहाँ पर कुछ मज़ा नहीं आया। फिर हम गए अपने घर।